हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं रूपी रेडी ऐप के बारे में, जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा था और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था। इसी वजह से आज का वीडियो इस ऐप पे बना रहा हूँ। ये ऐप बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल कर रहा है और इसका रिकवरी एजेंट घर जाके बहुत ज़्यादा परेशान करता है और नोटिस का प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं पूरा सॉल्यूशन दूंगा। जो भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है रिकवरी एजेंट का, किसी भी तरीका मैसेज आ रहा है, नोटिस प्रॉब्लम आ रहा है या कॉल का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज मैं पूरा सॉल्यूशन इस ऐप के बारे में दूंगा। तो पूरा वीडियो आप एंड तक देखिए, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए कि आपको इसी तरह का एजुकेशनल कंटेंट आगे चल के भी मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने भी रूपी रेडी ऐप से लोन लिया है, तो जब जो लोन लिया होगा तो ये ऐप सिविल स्कोर अगर आपका अच्छा रहता है, एक आधार कार्ड, एक पैन कार्ड और एक फ़ोटो लेने के बाद आपको लोन दे देता है। तो जब जो आदमी लोन लेता है तो वह भी इसका परमिशन बिना पढ़े लोन ले लेता है और वो बहुत सारे ऑप्शन पे टिक कर देता है, लेकिन उसको पढ़ता नहीं है। तो इसी का ये गलत फ़ायदा उठा के आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट का एक्सेस ले लेता है। और जब जो लोन लेते होंगे उस वक्त ये क्या करता है कि आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है और आपको लोन लेने का जल्दी रहता है, इमरजेंसी में ही कोई आदमी लोन लेता है, तो उस वक्त आप पढ़ते नहीं हैं और ये हाई इंटरेस्ट पे इससे लोन ले लेते हैं। और जब जो लोन देने का वक्त आता है तब जाके बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है, क्योंकि अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो वो थोड़ा कम इंटरेस्ट चार्ज करता है, क्योंकि आपको बैंक जाना पड़ता है और आप ऑफलाइन लोन लेते हैं तो उसमें थोड़ा सा आप परेशान होते हैं, लेकिन वो आपसे हाई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करता, वो थोड़ा कम इंटरेस्ट चार्ज करता है। लेकिन उसके सामने ये ऐप थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है। क्या लोन तो ये ऐप दे देता है, एनबीएफसी ऐप होने के बावजूद ये ऐप बहुत बार ऐसा पाया गया है कि ये कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल करने लगता है। तो आपको ऐसा लगता है कि ये ऐप से आप लोन का रीपेमेंट करने में कुछ दिन लग जाएगा, कुछ लोन डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इस ऐप पे लॉन्ग प्रेस करके ऐप इन्फो पे जाके क्लिक कीजिएगा। उसके बाद इस ऐप के अंदर जाके इसका परमिशन ऑफ करके क्लियर डेटा करके इस ऐप को अनइंस्टॉल मार दीजिए। उसके बाद ये ऐप आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट पे कॉल नहीं कर सकेगा। और उसके अलावा अगर आपको रिकवरी एजेंट का दिक्कत आ रहा है, वो आपको तरह तरह का मैसेज कर रहा है या किसी भी तरीके से डरा रहा है, तो आप उससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर ये ऐप का किसी भी तरीका धमकी आ रहा है तो सबसे पहले इस कंपनी को कंप्लेन करिए, और ये कंपनी वाला अगर आपका बात ना सुने उसके बाद आप डायरेक्ट आरबीआई को इसका कंप्लेन कर सकते हैं। क्योंकि आरबीआई ऐसा खुद बोले हुआ है कि अगर आपको किसी भी तरीका से रिकवरी एजेंट का हैरेसमेंट आए तो सबसे पहले उस कंपनी को कंप्लेन करिए। उसके बाद उसका कंपनी न सुने आपका बात तो वो नोटिस फिर मेरे भेजिए और बताइए कि किस कारण से ये रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहा है। तो वो सब कुछ फिर आपको आरबीआई को बताना होगा, तो उसके बाद आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। उसके अलावा अगर रिकवरी एजेंट अगर आपके घर आने की कोशिश करता है या घर आ जाता है गलती से, तो सबसे पहले उससे पूछना है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप मेरे घर आए क्यों हैं। जब मैंने आपको परमिशन दिया नहीं तो आप मेरे घर विजिट क्यों किए। उसके बाद जब आपके घर विजिट कर जाए तो सबसे पहले उससे मांगिए उसका आईडी कार्ड, डीआरए लाइसेंस, विजिटिंग लेटर और ऑथराइजेशन लेटर। ये 4 चीज़ जरूर मांगिए। और आपके साथ किसी भी तरीका बदतमीजी करने की कोशिश करे और आपको किसी भी तरीका परेशान करने की कोशिश करे या हैरेसमेंट करे या किसी भी तरीके से एब्यूजिव वर्ड का यूज करे आपके साथ, तो डायरेक्ट उसका वीडियो बना लीजिए और उसका कंप्लेन कर दीजिए। पास के पुलिस थाना में जाकर कंप्लेन कर दीजिए अगर रिकवरी एजेंट किसी भी तरीका का आपके साथ बदतमीजी करता है तो। और आपको अगर कोई भी नोटिस आ रहा है, ऐसे आलतू फालतू नोटिस आ रहा है, तो आपको अगर समझ में आ जाता है, आप उसको पढ़ते हैं, आपको लगता है कि वो फेक नोटिस है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा नोटिस आता है जो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये नोटिस रियल है या फेक है, तो आप ई कोर्ट एप्लीकेशन पे जाके चेक कर सकते हैं। आप ई कोर्ट एप्लीकेशन मिलेगा कहाँ, तो ई कोर्ट एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस ऐप पे जाके इस नोटिस का नंबर डालिएगा, तो उसके बाद सारा कुछ आ जाएगा आपके सामने लिखा के कि ये नोटिस रियल है या फेक है, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। और ये किसी भी तरीका नोटिस भेजे तो इससे डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप इसका लोन का रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका सिविल स्कोर ख़राब करता है। और सिविल स्कोर खराब होने से यही दिक्कत आएगा कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आगे चल के लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आप पे इंटरेस्ट और पेनाल्टी डाल दिया है और आप इससे बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं, तो आप क्या करें, अकाउंट एनपीए में जाने दें और 3-4 महीना रुकने के बाद आपका सेटलमेंट भी हो जाएगा। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा तंग कर दिया, हैरेसमेंट कर दिया और आपके पास थोड़ा सा भी पैसा नहीं है और आपसे बहुत ज़्यादा हाई इंटरेस्ट और पेनाल्टी चार्ज कर रहा है, तो आप 7-8-9 महीना रुकने के बाद आप इसके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। पहले तो आपको ऑफर आएगा कि आप 30 से 40% पे इसके साथ सेटलमेंट करिए, या नहीं तो बस पेनाल्टी और इंटरेस्ट हटा देंगे और आप
का जितना लोन अमाउंट बाकी है उतना पे सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन पहले ये ऑफर आएगा, उसके बाद में आस्ते आस्ते ये 20 से 30% पे बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि इतना पे भी ये सेटलमेंट कर लेता है। तो अगर आपके पास पैसा कमी है तो आप 7-8 महीना तक रुक के कुछ पैसा जमा करके इसके साथ सेटलमेंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ ले इसके बारे में। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए और ये वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो बाय दोस्तों।